हाँ, तो अध्याय 2 स्कंद, अध्याय 3 स्कंद 2 श्लोक नंबर 21 2.3.21 है ना। कोई डिवोटी चाहे तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। भारम परम पट किरीटा जुष्टा, सब दुष्ट हो गए क्या? 21 3.21 2.3.21 भारम परम पट किरीटा जुष्टा, भारम परम पट किरीटा जुष्टा, अपि उत्तमांगम न मेन्मुकुंदम, अपि उत्तमांगम न मे मुकुंदम, शावो करोनो कुरुते सपर्यां, शावो करोनो कुरुते सपर्यां, हरे लसत्कांचन कंकणो वा, हरे लसत्कांचन कंकणो वा, भारम परम पट किरीट जुष्टा, भारम परम पट किरीट जुष्टा, मप्युतमांग न मे मुकुंदम, मप्युतमंगं न मे मुकुंदं, शावो करोनो कुरुते सपर्यां, शावो करोनो कुरुते सपर्यां, हरे लसत्कांचन कंकणो वा, हरे लसत्कांचन कंकणो वा। ओके, तो ये जो श्लोक है ना, ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं शायद इसमें। हाँ, तो कह रहे हैं कि हम लोग भले ही रेशमी कपड़े से सुसज्जित क्यों ना हो, यदि मुकुंद के दाता श्री भगवान के समक्ष नहीं झुकते हैं तो वो एक भारी बोझ ही है ना। हम चाहें इसी प्रकार, चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वे मरे हुए हैं, हाथ हैं, यूजलेस। खतरनाक बात। तभी तो मायूस हैं हम लोग, क्योंकि मरे हुए हैं, है कि नहीं? लोग क्यों मायूस हैं? जिंदा थोड़ी हो लोग, मरे हुए हैं। देखो ये सुनो, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कोई बोलता है तो मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर कोई मदर के कोई बेटे हैं, 2-3 बेटे, अगर वो उनकी सेवा नहीं करते तो क्या बोलते हैं? ऐसे तो मैं माँ ही नहीं होती, मेरे बच्चे ही नहीं होते, तुम मर क्यों नहीं गए? पैदा होते तुम लोग मर क्यों नहीं गए? बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तू पैदा ही क्यों हो गया? किसी काम का नहीं है तू। ऐसे ही भगवान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, तू मरा हुआ है, बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। एक भगवान वहां पर भी बोलते हैं गीता, मोगम पार्थ स जीवती, तू जी क्या के लिए रहा है भाई, है ना? वही बात बोल रहे, हरे लसत कांचन कंकणो वा, कंकणो वा, हाँ, हाथ में कलंक वो लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सब चीजें, बेकार है वो हाथ जो भगवान की सेवा में नहीं लगे। एक भजन भी गाते ना, बेकार वो मुख है
जो हरि भजन ना किया करे, है ना? किनका है? जगजीत सिंह, किसी का तो है। वो जिस मुख में नाम का नाम ना हो। हाँ, तो ऐसा है सच में, है ना? बेकार वो मुख है, बेकार वो हाथ हैं जो भगवान के सेवा नहीं करते, है ना? बेकार वो सिर है जो झुकता नहीं भगवान के सामने, और क्या है वो? डेड बॉडी है। हाँ, क्या है वो शरीर? एक डेड बॉडी। आज हम ये जानेंगे कि वाई श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस द डिटी वर्शिप इन अवर ISKCON. If Harinam is everything, Harinam Kevalam, then what is the need of the deity worship? हाँ, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कौन? फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले? वो भक्त नहीं होते, वो नालायक हो जाते हैं। हाँ हाँ, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा में ही लगा हुआ दिखता है। वो फर्स्ट जो कैटेगरी का जो डिवोटी है ना, वो क्या भगवान की सेवा करता है बट डिवोटी की सेवा नहीं करता, ऐसा होता है। हाँ हाँ, मतलब हम लोग फर्स्ट में भी नहीं आए थे, कहने का मतलब यही। फर्स्ट कैटेगरी उसको बोलते हैं कनिष्ठ भक्त, जूनियर डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी नहीं होते। तो कनिष्ठ भक्त है वो जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, बस भगवान की सेवा में। और डिवोटी आई, डिवोटी को डांट देगा, खतरनाक होता है। अगर भगवान की सेवा में कुछ भी अपराध दिखता है तो वो बहुत डांट फटकार देता है। उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। डिवोटीज के प्रति भाव नहीं आता जो कनिष्ठ भक्त होता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं और उच्च स्वर से उन्हें भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। ये दूसरी कैटेगरी के जो भक्त हैं, यानी कि ये 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार के व्यवहार करते हैं, है ना? आप लोग लिखते नहीं हो, ये आपकी गलती है। आप लोग लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी तक भी नोट्स नहीं लेके आते हैं बच्चे, है ना? क्या हालत है हमारी। देखिए, नोट्स लिखना चाहिए। ऐसे तो मोबाइल को खूब यूज करते हैं, मोबाइल में लिख लो, है ना? यस। तो जो 3 सेकंड कैटेगरी का जो डिवोटी है वो 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार करता है। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम करता है भगवान से, मित्रता करता है भक्तों से, कृपा करता है जो नादान है और जो जानना चाहते हैं, है ना? यानी कि वो जो श्रद्धावान कैटेगरी जिनको आप प्रीच करते हो। प्रेम, मैत्री, कृपा करता है उन पर भगवान के बारे में बता के, है ना? प्रभु जी कृपा कीजिए। प्रभु की कृपा का मतलब है भगवान के बारे में बताएंगे आपको, यही होती कृपा। और उपेक्षा मतलब उनको नेग्लेक्ट कर देता है जिनका भगवान से कोई लिंक नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हम सेकंड कैटेगरी में हमारे क्या, हमसे जो मतलब रखता है ना वो उससे प्रेम, मैत्री, कृपा, ये सब चीजें, है ना? और उपेक्षा तो जो किसकी उपेक्षा करते हैं हम लोग, जो मुझसे जिसका नाता नहीं है, उससे मैं क्या करता हूँ, उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। लेकिन जिसका भगवान से रिलेशन है, आपको नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को जो चाहता है ना, उससे तो वो क्या करता है, उस पर कृपा करता है। और उपेक्षा किसकी करता है, वो जिसका भगवान से कोई लिंक नहीं है, जिसको बोलता है मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं है। सो सेकंड कैटेगरी, द्वितीय श्रेणी का जो भक्त है, मध्यम अधिकारी जिसको कहते हैं, एक्चुअली दैट इज पोस्ट अधिकारी, ऑथोरिटी। वो क्या करता है, प्रचारक है। क्या है वो, प्रचारक है वो। तो सेकंड कैटेगरी में आना चाहिए। और तीसरी श्रेणी का भक्त खुद को भक्त नहीं मानता,
उत्तम अधिकारी, वो अपने आप को भक्त नहीं मानता, फिर वो क्या करता है, वो खुद को छोड़कर सबको भक्त मानता है। पशु पक्षी को भी हमारे जगन्नाथ बाबू जी महाराज है तो या लास्ट वाले ना 5th नंबर पे, अच्छा एक डिवोटी को ना सेवा लेनी पड़ेगी। वो जब किसी आचार्य का ना आविर्भाव तिरुभाव होता है ना, कौन लेंगे सेवा ये, वो मुझे एक दिन पहले याद दिलाएंगे। कौन कौन ऐसे रेगुलर इसमें रहता है? हाँ वैष्णो कैलेंडर है उसमें आता है। हाँ, तो आप मुझे एक दिन पहले याद दिला देना। लेकिन मेरे को फिर फोन नहीं है। हाँ तो कोई और सेवा लो, मुझे बता, क्लास के बाद बता देना, ठीक है। तो तीसरी श्रेणी का भक्त कौन होता है? तो हमारे एक जगन्नाथ बाबा जी महाराज थे, लास्ट वाले, या गौर किशोर बाबा जी, दोनों में से एक। वो है ना जो कुत्ते के पिल्ले नहीं होते, उनके साथ खाना खाते थे। वाह यार, मतलब वो सोचते यही लोग भी भक्त हैं और इनका उच्चिष्ट पाने से मेरा उद्धार हो जाएगा। आप लोग में ट्राई करना देवेंद्र बाबू, आप लोग में ट्राई करना है, क्योंकि वो उस तरह का हम तो अभी कनिष्ठ पर भी हैं कि नहीं, कनिष्ठ स्तर पे हैं कि नहीं, हम लोग प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप को। भगवान का भोग लगाने की इच्छा, अरे मर गए, क्या करें, कैसे लगाएं, है ना। भगवान का आरती, नहीं यार छोड़ो यार, है ना। यहाँ पर सलाह दी गई है कि वो भगवान के मंदिर में जाए और भगवान के समक्ष झुके, भले हुए अत्यंत धनी व्यक्ति हो या मुकुट पहना हुआ राजा क्यों ना हो, भगवान के सामने झुको। अब ये इसका ये कंसेप्ट क्या है वास्तव में, हाँ कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा हमको? इससे ये होगा कि आप जो दुश्मन बने हुए भगवान के, है ना, वो जो विद्रोह है हमारा भगवान के प्रति, है ना, जो अहंकार है हमारा, जिसके कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे, वो कम हो जाएगा। पूछिए, वो नहीं कर पाओगे पूजा भगवान की ज्यादा दिन। आप देखें कितना टफ लगता है ना वो जी, भगवान के प्रति सेवा का भाव। आता ही नहीं, कम से कम कनिष्ठ अधिकारी तो बनो, मध्यम अधिकारी उसके बाद बनोगे, है ना। जैसे भगवान की भोग की सेवा है तो, है ना, नहीं लगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर आया, मान लो मैं प्राइम, हाँ एक्चुअली क्या हम लोग, ऐसा भी होता है कि जब हम साथ में रहते हैं ना भगवान के, तो इनको भी लाइट लेने लगते हैं, ऐसा होता है। बाहर से जो डिवोटी आता ना, अरे मंदिर है ये तो, सारे देवता रहते हैं यहाँ, और ऐसे प्रणाम करते 3 बार, इधर इधर, पहले प्रभुपाद जी को, फिर इधर सीताराम जी को, फिर राधा गोविंद जी को, और हम लोग ऐसा जाते हैं तो एक प्रणाम कर लिया बस। हाँ वही पंचांग, नहीं हमारे अंदर वो क्या होता है, क्या होता है इसको बोलते हैं, फेमिलिटीज क्रिएट द कंटेमिनेशन, बट बचिए उससे, नहीं तो हम लोग मायावादी हो जाएंगे थोड़े दिन में, और निर्विशेषवादी। अगर आप डीटी वर्शिप को हल्के लाइटली लेते हो ना आप, तो स्लोली स्लोली वी बिकम मायावादी एंड निर्विशेषवादी। मतलब जिस वो भी वो मतलब जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, बोलते भगवान तो कण कण में है, और तो कण कण में तो मंदिर में भी होने चाहिए ना। सो ये मायावाद और निर्विशेषवाद हम सबके हृदय में है। ऐसा मत सोचिए कि अभी हम लोग डिवोटी बन गए, कहाँ आता उत्साह भगवान की वर्शिप के लिए, है ना। और सहन भी नहीं होता यार, इनकी पूजा कर रहे हो यार, मेरी नहीं कर रहे।
ये भी सहन नहीं होता हमसे, है कि नहीं? होता है कि सहन होता है? डेली यार इनकी पूजा चल रही है यार, मेरी तो पूजा करो कभी, मुझे भी अगरबत्ती लगाओ, मुझे भोग लगाओ। हमारी अभी तक ये भावना है कि कोई भी चीज़ आएगी तो मुझे खाना है, इसलिए इनको लगाना है। तो कल तरबूज काटे थे इन लोगों ने, तो तरबूज काट रहे हैं, है ना? तो एक डिवोटी तो उस तरबूज को अंदर रूम में ले गए, बोले बिना भोग लगा ले खा लेंगे वो जी, मन में लगा लेंगे। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो ये हमारे अंदर ये जो भाव है ना, ये बहुत खराब है। और ये हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया इस भाव को कई जन्मों से, जिसमें हम अपना भगवान से लिंक नहीं रखना चाहते। आप समझ पा रहे हो? उनसे रिलेशन नहीं रखना चाह रहे हम। आपको जैसे डिवोटीज एक दूसरे जिसको हम एक्चुअली प्रेम नहीं करते हम लोग, बस जो अपने को अपनी बात बढ़िया सुन लेता है, जो अपना अपने मान लेता है, अपने हाँ में हाँ मिलाता है, वो हमारा है बस। बाकी जो दुश्मन बैठा हुआ है उसको नहीं दोगे आप। हम सोचते हैं हम फ्रेंड्स को खिलाते हैं, कोई नहीं खिलाते आप फ्रेंड्स को, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो आप। तो बड़े विद्रोही जीव हैं हम लोग। इसलिए इस खतरनाक जगत में निवास करते हैं जहाँ पर गर्मी में सड़ रहे हैं, सर्दी में सिकुड़ रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं और परेशान हैं। सब जीव परेशान है। ये क्या है? भगवान अभी कल या परसों में उसको लेक्चर को लूँगा कि क्रिएशन कैसे हुआ, है ना? और क्रिएशन जैसे हुआ उसमें कहाँ से सब चीज़ें आई, वहाँ से आपको पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कौन सा तत्व पहले आया और कैसे धीरे धीरे ये हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसका साइंस समझ में आएगा कि क्यों ये सब बोल रहे हैं झुकने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम है ना? हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर इनके लिए सेवा भाव नहीं है, बाकी सबके लिए हो जाएगा प्रभु जी, क्योंकि मेन दुश्मनी और मेन विद्रोह भगवान से ही है। यही करना है हम लोग। निर्विशेषवादी और मायावादी क्या करते हैं ना, भगवान को तो मानते हैं बट पर्सन को नहीं मानते। एक पर्सन के प्रति डेडिकेशन नहीं आता उनके अंदर, और वो सबके लिए है, वो सबके लिए है उनके अंदर। वो उनका आप देखना डीलिंग, पेरेंट्स से भी डीलिंग अजीब सा होता है, उनकी भी बात नहीं मानते, है ना? मतलब आज्ञाकारिता का जो गुण कम जितना हमारे अंदर है ना, और विद्रोह जितना ज़्यादा है ना, उतना मायावाद भरा हुआ है, निर्विशेषवाद भरा हुआ है हमारे अंदर, हम लोग के अंदर ही भरा हुआ है। इसलिए हम लोग इनके नहीं बन पा रहे, है ना? और तैयार हो जाओ 30 साल बाद या 40 साल बाद वापस जेल में जाने के लिए। जेल जानते हो ना, माँ का गर्भ, है ना? बुरी हालत होती है। अब सोचो जीव को इतना दुख क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बदमाश है वो। नहीं, आप लोग क्या आप इतने परेशान होते हो, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से परेशान हो, जॉब कर रहे हो, जॉब से परेशान हो, गर्मी सर्दी से परेशान हो, सब तो परेशान हो, घर वालों से परेशान हो, कॉलेज वालों से परेशान हो, मतलब क्या सुख है आपके पास? खुद से परेशान हो। सबसे बड़ी बोलो मैं खुद से परेशान हूँ बोली, करूँ तो क्या करूँ, है ना? फिर भी हमको क्या है ना, वो क्या बोलते हैं ना, खुद के कल्याण की कोई बात नहीं समझ नहीं आती। अभी अब ये मत सोचो कि मेरे को अंदर प्रेम आएगा तब मैं मंदिर में आरती में आऊंगा, प्रेम आएगा तब जाप करूंगा। अरे प्रेम लाने के लिए तो कर रहे हैं ये, नालायक समझता क्यों नहीं तू? प्रेम लाने के लिए कर रहे हैं अभी ये। तेरी स्थिति इतनी बुरी है, कभी तू राजा भी बना था पहले किसी जन्म में, तो भी तू परेशान था, और अब तू छोटी मोटा नौकर बनने के लिए तू परेशान है। एक जीवात्मा को इधर परेशान करा जाता है कुछ। जीवात्मा को इधर परेशान किया जाता है कि नहीं? देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं साहब,
मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार के रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। कृपा करने वाले हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की अनुभूति होती है। श्रवण विधि से, ये जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, इसी से भगवान के प्रति भक्ति का भाव आएगा, भगवान के प्रति सेवा का भाव आएगा। और मैं पक्का बोलता हूँ, बिना नहाए दो आरती करोगे ना, आपको भाव भी नहीं आएगा, आप चाहे जो कर लो। हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग ऐसे उठ के आ जाएंगे। अगर आप नहा के नहीं आते हो ना आरती में, तो ये सोचो कि आरती कब बंद होगी, क्योंकि इतना तमोगुण का आवेश रहता है, तो सत्वगुणी एक्टिविटी समझ में कैसे आएगी। मतलब हम एक छोटा सा कष्ट लेने को रेडी नहीं हो रहे, बाथरूम में जाके बस पानी डाल लें, 2 मिनट में रेडी होके आ जाएं भगवान की सेवा में, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। और किसके लिए तैयार हैं हम? अनंत जन्मों तक दुख उठाने के लिए हम तैयार हैं। हमारी माया ने हालत बिगाड़ रखी है यहाँ पर, उसके लिए हम तैयार हैं। है ना? लेकिन हम तैयार नहीं है उस चीज के लिए जिससे हमारा सच्चा भला छुपा हुआ है। बताइए, अरे क्या सो के सुख मिलेगा तुझे यार? बता, आज तक क्या मिल गया तुझे सुख? खूब सोया तो 10-12 घंटे, सुबह सो जाते हैं लोग, दिन में सो जाते हैं। ऐसा पता नहीं क्या मेहनत करते हैं, इनको कमर सीधी नहीं रहती। कॉलेज से आए, पढ़े हैं 2-3 घंटे, बोलते हैं कि मैं तो बहुत धूप में आया। अरे धूप में जाने तेरी नींद उड़ी क्यों नहीं? हाँ, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप दिन में नहीं सोगे ना और लेटेगो भी नहीं, तो आपको 9 बजे नींद आ जाएगी। और अगर 9 बजे नींद आ गई तो 4 बजे नींद खुल जाएगी। इस टाइम, गर्मी के टाइम तो 9:30 तक तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, नींद आना ही होगा आपको। लेकिन हम लोग, मतलब आप देखिए, लोग पूछते हैं ट्रेनिंग कराइए मुझे, हमारी क्या कराइए? हमारी ट्रेनिंग कराइए। ट्रेनिंग क्या कराएं आपकी? हम लोग क्या है ना, आचार्यों की बात नहीं मानते। शिल बाबा जी कहते वेकअप अर्ली, टेक बाथ एंड डू जपा एंड अटेंड मंगल आरती। प्रभुपाद का लेक्चर दिन भर सुनते रहते हैं लोग, सुनते हैं ना, बट प्रभुपाद की बात नहीं मानते। दैट इज मायावाद। है कि नहीं? मतलब पर्सन की जो, मतलब हम अपना खुद तक कल्याण नहीं चाहते। ऐसी बुरी हालत में कैसे समझाऊं आपको? डेली समझाता हूं, फिर भी एक पत्थर जैसा हृदय हो गया है। एक कान से सुनो और दूसरे कान से उसको कहीं पर छोड़ दो, रिलीज कर दो। उसको चिंतन मनन नहीं कर रहे हम। फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, सेकंड सेमेस्टर आ गया, थर्ड सेमेस्टर आ गया, कुछ लोग तो पास आउट हो गए, अभी तक नहीं सुधर रहे। अरे कब सुधरेगा तू? ऐसे कौन से तुम धूप में पत्थर फोड़ के आए हो? मैंने देखा लोगों को पत्थर फोड़ते हैं धूप में, देखा आपने? अरे अगले जन्म में वही बन जाओगे, समझ नहीं रहे हो? तब दिन में नींद नहीं आएगी। कभी घूम के आइए दिन में, तो जाते ही होंगे आप लोग। ये काम चल रहे हैं जहां पर, ये इसके बिल्डिंगों के, वहां पत्थर तोड़ रहे हैं दिन में तेज धूप में। मजाक समझ रखा है आपने मनुष्य जीवन को। फिर भगवान मौका नहीं देंगे,
चिंता मत कर बेटा, तू कोई डिटीवरशिप नहीं होगा तेरे जीवन में, घबरा मत, ऐसा बना दूंगा तुझे, वरदान, तेरे वरदान तुझे दूंगा, तू चिंता मत कर। अगले जन्म में भाटी ढोना तू, वहां कोई ना पैसा परिवार भी तुझे मिलेगा जहां कोई तेरे को भगवान की याद दिला दे, आदिवासी लोग। तो चिंता मत कर, मैं हूं, तेरा फ्रेंड हूं, तेरी हर इच्छा पूरा करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कब फ्रेंड बनेंगे गोविंद के? वो तो हमारे फ्रेंड हैं, हम कब बनेंगे? इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे वो जी। आप समझ पा रहे हैं बात? स्ट्रिक्टली फॉलो श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस। आप नहीं तो नहीं, फिर आप सोच रहे हो आप पूछ, अब कैसे समझाएं? आप लोग पूछते नहीं, अपने सीनियर से नहीं पूछते, अब पूछते तो पता नहीं क्या पूछते हैं। प्रभु जी अच्छे से जॉब कैसे करें? मान लो किसी जॉब होल्डर को ही पकड़ते हैं अपन, तो पूछते हैं प्रभु जी ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जॉब चेंज करना। हाँ हाँ प्रभु जी करो आप, और फिर वो आपको, मतलब एक जो डिवोटी हैं, है ना, जो जॉब करे, उनसे भी मतलब हम लोग फंसने के चक्कर में वो चीज़ें वो पूछते हैं। उनसे ये पूछना चाहिए प्रभु जी एक बात बताओ, आप सच बताना, आपको कैसा लग रहा है प्रभु जी? ऐसे नहीं, ग्रुप में नहीं, अलग से कभी उनके साथ वॉक करने जाओ, सच बताओ प्रभु जी। मतलब आपका जीवन का उद्देश्य यही ना, जॉब पाना, और क्या, और थोड़ा बहुत नोट कमाना, और यही उद्देश्य है। तो उनसे मिलो तो सही जो उद्देश्य पा चुके हैं। हम लोग कल गए थे ना, वो प्रभु जी ने IAS ऑफिसर है, पता है आपको? IES, जिसको हम लोग ड्रीम सोचते हैं, पता है कितने परेशान है? आपको पता है आप लोग बोलते हैं कि वो कीर्तन में क्यों बुलाते हैं, पता है आपको? फोन कर करके खुद आते हैं बेचारे यहाँ पर कि प्रभु जी प्लीज कीर्तन के लिए आ जाओ। जानते हो क्यों? बताओ। वो सब कुछ कर लिया उन्होंने, फिर भी उनको सुख नहीं मिला, इसलिए आपको बुला रहे हैं, आप कीर्तन करो, उससे उनको थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा। IAS ऑफिसर की वो जानते हो ना वैल्यू? पैसे की बात नहीं होती, रेस्पेक्ट भी होती है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात रेस्पेक्ट की भी है। इतनी हाई पोस्ट पर व्यक्ति परेशान है। सभी परेशान हैं, वो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन में नहीं उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो राम जी को दास। तो राम जी का दास तब तक नहीं बनोगे आप, हनुमान जी जैसे नहीं बनोगे आप, तब तक परेशान हो। और उसको बनने के लिए ही हम लोग, जो बदमाश लोगों के हम लोग जो जीव हैं, हम लोग उनके लिए ही श्रील प्रभुपाद जैसे संत आते हैं भगवान के धाम से, प्रोसेस दे के जाते हैं। हम लोग प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा बुक रीडिंग करो, बुक रीडिंग नहीं करते हैं। वो काय के लिए चिपका रखा है वहां पर बोर्ड, बताओ? और मैंने प्रभुपाद जी को ऐसा फोटो भी लगाया है, उसमें प्रभुपाद जी आपको घूर घूर के देख रहे हैं। आपने कभी पूछा नहीं पूछी आपने ये फोटो कैसे क्यों लगाया? उससे प्रभुपाद जी घूर के देख रहे, नालायक तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आज हाथ में मोबाइल 5 घंटे पकड़े रखा है तूने, 20 मिनट 25 मिनट में वो बुक पकड़ी कि नहीं? मेरा एडवांसमेंट कैसे होगा भक्ति में, बताइए? चिल्लाते रहते हैं दिन रात। वहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इफ यू रीड माई बुक्स वेरी इजीली यू विल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी इजीली। इतनी सी बात को नहीं समझते हम लोग। एक जगह प्रभुपाद गुस्सा करके बोले, आई एम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू जापान, जापान टू इंडिया, एंड यू ऑल रास्कल्स, I am laboring so hard, but you are not taking the benefit of these books. काय का प्रभुपाद के प्रति प्रेम है आपके हृदय में यार? काय को दुनिया के लिए बोलते रहते हो आप? उस व्यक्ति की आत्मा को कितना
कितना दुख मिलता होगा जब वो चिल्ला के बोले। आप सुनना कभी, लेक्चर में भी है वो, भागवतम का लेक्चर था, उसमें प्रभुपाद ये बात बोले हैं। हम लोग इतने बिजी हैं क्या यार, पता नहीं करते क्या है। हमें खुद के कल्याण की नहीं पड़ी होगी, क्या करें। अगर नहीं कर सकते तो हेल्प लो किसी की, जो आपको याद दिलाए। आपके सीनियर्स हैं जिनको आप साधना भेजते, उनको पकड़ो, बोलो मुझे मेरी बुक रीडिंग नहीं हो रही है, मुझे बुक रीडिंग करा दीजिए। अगर आप खुद नहीं खा सकते तो किसी को बोलिए या मुझे खिलाइए। उस मोबाइल पे चिपके रहने से क्या आपका कल्याण हो गया आज तक? Try to understand and don't waste your human life. Otherwise, be ready. हम लोग कोई भक्त नहीं बने, पशु जोनी में भी जा सकते हैं, है ना। आप ये समझ सोचिए, क्योंकि चेतना तो वही है ना, पशु वाली अभी तक। शोषण करना, अत्याचार करना, चेतना वही है। अभी बहुत पढ़ लो, अगले जन्म में पशु बनोगे, ये फिक्स। आपको ऐसा लगता है कोई डाउट, आप लोग को डाउट आता होगा, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है, प्रभुपाद जी को कोई डाउट नहीं है, डिवोटीज को कोई डाउट नहीं है इसमें, कि अगर आप अच्छे से मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते, सिंपल सी बात है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है ना, उन्होंने आपको ना वॉशिंग मशीन दिया है ना, बोले कपड़े धोएगा, और आप उस वॉशिंग मशीन के ऊपर सामान रख रहे हो, कुछ ना कुछ कपड़े रख रहे हो, बोले यार व्हाट, आई एम गिविंग इज वॉशिंग मशीन, और वो भी इसने मांगा नहीं, मैं कृपा करके दिया, और ही इज वेस्टिंग द, वो ले लेगा वापस ले लेंगे वो। तो मनुष्य जीवन जिसके लिए दिया है वही नहीं कर रहे हैं आप, तो भगवान नहीं देंगे। आपने देखा पशु पक्षियों की हालत होती है, कोई घर बार नहीं है उनका ना, एकदम ऐसे घूमते रहते हैं बस सड़कों पे, और कोई नहीं है उनका, अकेले डोलते रहते हैं, सोचते हैं मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूं, जी मेरे को किसी के अंडर में मत रखो आप, आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो भगवान बोलते ओके, बिकम डॉग एंड बिकम इंडिपेंडेंट, है ना। कोई उसका मालिक कोई नहीं, कोई भी लात मार देता है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और बेचारे को इधर तो घूमना पड़ता है रोटी की तलाश। अरे काहे के लिए तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है यार? अरे क्या सोचते हो, 30 ज़्यादा 60 साल जियोगे, 20-25 को तो हो ही गए, 30 साल और मान लो, तैयार हो जाओ, या तो ये कर लो या उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत क्रूर हैं, बहुत क्रूर हैं प्रभु जी प्रकृति के नियम। भगवान की प्रकृति वैसे गुस्सा है हम लोग से, बदमाशों, जो तुमको खिलाता है उसी के सामने सिर नहीं झुकाते, उसी का नाम भजन नहीं करते, उन्हीं के लिए भक्ति नहीं करते, करते क्या हो, है कि नहीं? क्या करते हो? पूछो आपसे, किसके अंडर में भक्ति कर रहे हो आप? पता ही नहीं। आश्रलिया जय भजे तार कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे कारण। ये शास्त्रों की बातें, इसको हम लोग ऐसे लेंगे ना लाइटली तो फिर बेकार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, समस्त प्रसिद्ध भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न?
तिलक भी लगाते हैं। हाँ, तिलक तिलक क्यों लगाते हैं ये बताने के लिए मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। ट्रेडमार्क नहीं देखा आपने? नहीं, कोई स्पेशल स्पेशल ये कारण है। ट्रेडमार्क होता है एडिडास कैसा वाला होता है, घुमावदार, और नहीं होता क्या? तो भगवान को बताने के लिए, भगवान मैं आपका हो गया हूँ, आपका वो ट्रेडमार्क मैंने लगा लिया है, एक कारण है। और जब तक नहीं लगाते हो तो भगवान बोलेंगे मेरा नहीं है, अपनी तूने मेरी कंपनी ज्वाइन ही नहीं करी। ऐसे एलन वाला होता है, उसका ड्रेस पहन के नहीं जाओ आप, थोड़ी मानेंगे आप। हाँ। क्या खुद को प्रेम करना मतलब ये अगले जन्म में आपके साथ जो अत्याचार होने वाला है ना, उसको, उस अत्याचार को बचा लो आप। अगले जन्म में आपको अत्याचार होगा ना, भी अगले जन्म मान लो हम लोग डॉग बन गए, कुत्ता बन गए, तो ये स्वयं को प्रेम करना हुआ क्या? कोई बोल रहा है अपने से लव योरसेल्फ, तो उसको कैसे बताए? उस हिसाब से बताओ, उसको कुत्ता बोलते फिर वो ना क्या कुत्ते नहीं, आप देखो ना, उसको क्यों समझाना है, पहले अपने आप क्यों नहीं समझाना, मेरा प्रश्न है। प्रश्न वो बता रहा है कि लव योरसेल्फ, वो कह रहा है लव योरसेल्फ। हाँ हाँ, तो उसको पूछो लव क्या होता है। योरसेल्फ तो बाद में देखेंगे। योवर इतना तो तू योवर का पता है, योवर कौन है, ना सेल्फ का पता है कौन है, ना तुझे लव का पता है, और लव योरसेल्फ बोल रहा है। पूछो उसको, पेरेंट जानते हैं क्या होता है, उसको पूछा हमने कभी? पूछना पड़ेगा ना आपको। एंड योवर्स का मतलब क्या होता है, कौन है योवर्स, और सेल्फ क्या होता है, तो उसी को पूछो, लव योरसेल्फ। पता नहीं किसको। मैंने पूछा, उसने बोला कि इसके बगैर तो क्या ही नहीं। मेरे को डाउट में आया था क्या बोलूं। मेरे पास लाओ उसको। मैं ठीक करता हूँ उसको। मैं इसीलिए तो ठेका लिया है मैंने, कपड़े से नहीं पहने मैंने, ठोक पिटाई करने के लिए पहने। हाँ हाँ, कर देना, कोई दिक्कत नहीं। से आप बोल रहे थे, मेरी कल बात हुई थी तो वो बोल रहे थे जब प्रभु जी बोलेंगे हाँ तभी कर दो। तो हाँ मैं अच्छा प्रभु जी, वो मैसेज बंद करवाना। हाँ। और बताओ। मतलब जैसे ऐसा कहते हैं कि अपना साधना है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हाँ है ना? तो जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको पता ही है, आपको पूछा था मैंने कि अभी कम किया था मैंने चैंटिंग। हाँ, चैंटिंग कम करो, लेकिन बुकडिंग मत करो कम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बुकडिंग अगर आप कम कर दोगे ना, वी आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, है कि नहीं रुपेंद्र बाबू? बताओ पिछले 1 महीने में कितना बुकडिंग किया आपने? सबको बताओ, मतलब मिनट्स में 30 मिनट, 30 दिन में 30 मिनट किया है, 50 मिनट। देखो अब कुछ बच्चे के पास जा भी नहीं रहा कि पूछे आप बुकडिंग मेरे साथ कर लो। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको कोई बचाने भी नहीं जा रहा, है कि नहीं? वो सारथी लोग हैं ये लोग। हाँ, कोई बच्चे के साथ बैठे, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मुझे आप चलो अपन दोनों पढ़ते हैं। हाँ बैठो ना उसके पास, वो मना थोड़ी करेंगे, लो मुझे अपन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग करते ही नहीं ऐसा, है ना? अब क्योंकि इनकी उम्र में मेरी उम्र में अंतर है, मैं उनका क्लोज फ्रेंड नहीं बन सकता एज गैप के कारण। आप लोग तो बन सकते हो, है क्या नहीं? बहुत सारे डिवोटी अपना बुकडिंग कर लेते, लेकिन कोई चिंता नहीं करते। क्यों चिंता नहीं करते आप उनकी? एक ही रूम में रहते हो। मैंने पढ़ी है प्रभु जी, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। हाँ 6 पेज पढ़े पूरे। बस। कृष्ण का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता उसमें। सर्व आकर्षक। आया ना, तो आकर्षक देखो देखा, जैसे श्रवण हुआ वैसे कीर्तन चालू हो गया। देखा आपने, श्रवण किया इन्होंने, बुक रीडिंग किया तो कीर्तन चालू हो गया। वो कोई नहीं, कोई मिला किसी को तो बताएंगे वो पकड़ के, वो अंदर रहेगा कि वो किसको बताऊं, किसको बताऊं। आपने बताया कि भक्ति से ही, कैसे श्रवण से ही वो भक्ति भाव या भक्ति भगवान की सेवा का भाव आता है। हाँ तो मतलब बाकी जो और प्रोसेस है, कीर्तन
वो स्मरण वो उस पर डिपेंडेंट है श्रवण पे। ये तो डिस्कस किया था ना 2 दिन पहले, उस पर डिपेंडेंट है वो सारे। कहते हैं अगर श्रवण का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ ना तो बाकी के जो 8 प्रोसेस है ना वो बेकार हो गए, इवन डीटी वर्शिप। तो एक वो होता है कि जैसे एक कुछ दिनों से मतलब 1-2 हफ्ते साधना बहुत जल्दी फिर अचानक से ही हो जाती है, फेमिलिटी की वजह से आता है। हाँ मतलब 7-8 दिन से अच्छी साधना चल रही, फिर अचानक से एक दिन होता है कि कुछ होता ही नहीं, तो ये फेमिलिटीज की वजह से होता है। ये 7 दिन कम हुआ इसकी वजह से होता है, वो तो होगा कम हो जाता है वो। उत्साह कम हो जाता है। क्योंकि आप उसकी प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स इस प्रकार से डिजाइन की है, तो वो आपको बार बार याद दिलाएंगे बेटा भक्ति क्यों करना है। रिपीटेशन अब रिपीटेशन है उसमें, बहुत हैवी रिपीटेशन है। मतलब मैं सोचा प्रभुपाद आपको खुद को बोर नहीं हुआ क्या? आपको खुद को बोर नहीं लगता कि आपने इतना रिपीटेशन दिया है? बट हाउ मच ही इज मर्सीफुल कि उतना इतना रिपीटेशन दिया, बार बार रिपीटेशन दिया है। उनको पता है आप भैया वी आर द सोल, लोग बोलते हैं मुझे प्रभुपाद जी बोलते 4-5 बातें हैं, क्या है? हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, हम प्रकृति प्रभुत्व जता रहे हैं, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, पर 5 चीज़ें ही घुमा हैं। फिरा के एक बात लेकिन वो आपको डेली याद करने के लिए, रिमाइंड दिलाने के लिए, वो आपके लिए जिम है, एक तरह से एक्सरसाइज है। हम जिम जाते हैं डेली वही काम कर रहे हैं, वो तब तो बोर नहीं लगता ना, डेली वही तो काम कर रहे हैं, वही डंबल्स उठाएंगे, वही पुशअप्स करेंगे। प्रभुपाद इज लाइक दैट, हाउ मर्सीफुल ही इज, है ना, इसलिए होता है। और भक्ति में मन नहीं लगना, कई बार वैष्णव अपराध हो जाता है, इसलिए होता है। जैसे मुझे अगर हम किसी के साथ रहते हैं और ये वो प्रभु जी आए थे ना हाँ कल, वो आनंद बाबू प्रसाद मगारे सुन थे। हाँ तो हाँ किसी के साथ रहते हैं, हम नहीं, किसी के साथ किसी के साथ रह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा मन है, जैसे कोई भी चीज़ है उसका ऑफर करने का मन है, भगवान का ऑफर करने, हम अपने रूम में रहते हैं तो अपन तो बोल लेते हैं, लेकिन जिसके साथ में है हम ये हाँ जिसके साथ में है अरे कोई फ्रेंड है, रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर या फ्रेंड, तो वो अनऑफर्ड चीज़ को देते हैं और उसको पता है कि हमको ऑफर करना चाहिए, फिर भी मतलब ज़बरदस्ती बात। हाँ तो मत लीजिए, उनको बोलो कोई बात, आप मुझे दे दो ना, मैं भोग लगा के आता हूँ, आप दीजिए मुझे, मैं जाता हूँ भोग लगा के आता हूँ। नहीं वो मतलब जैसे अगर आपसे सीनियर है तो भी तो बहुत मजबूरी से आप बाहर हो, जैसे जूस पीते हैं हम लोग, है ना, वहाँ तो डीटी तो है ही नहीं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुरंत खराब हो जाएगी, तो उस समय मानसिक भोग लगाना चाहिए भगवान को, मन में प्रणाम करके पालो, मंत्र बोल के, हरे कृष्ण मंत्र बोल के पालो। लेकिन आपके पास सुविधा, आपके पास भगवान बैठे हैं, तो उनको खिलाओ, उनसे थोड़ा प्रेम जताओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो बेचारे बोल गए अरे तुम कुछ तो दोगे, है कि नहीं? कई बार सिचुएशन हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे इसके एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा कि लोकेश वो है, अब इन्होंने इनके पास में एक बिस्किट है, इन्होंने बिस्किट फाड़ा, उन्होंने खा लिया, बस इम्प्रूव खाना, हाँ फिर आप भगवान को लगा, फिर भी लगा सकते फिर भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा तो सकते। झूठा हो गया ना। उससे कोई मतलब नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप जब मैं ऐसा उदाहरण दूँ आपको, जैसे आप ठेले की दुकान पे जाते हो, केला खरीदने जाते हो, तो उसमें सारे मतलब आप कौन से नंबर के हो, उसमें लोग केले खा के निपटा भी चुके हैं, आपका नंबर कौन सा है? तो उस सेंस में आप भोग लगा सकते हो। मतलब भोग लगाना आपके लिए ये भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति भाव है। एक्चुअली इसी चीज़ की कमी है, जो बेसिक चीज़ है ना, अपन उससे पीछे बढ़ रहे हैं। वास्तव में भक्ति का मुख्य भगवान के धाम में क्या ये सब होना है, भोग लगाना, गुणगान करना, ये हम लोग खुद अपने आप को भगवान के धाम के काबिल नहीं बना रहे। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे जो लेक्चर देता है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन जो ये सब चीज़ें हो रही है तो वैसे ये कुछ आता नहीं होगा इसलिए भोग लगा, इसलिए शायद डी वर्शिप कर रहे हैं। अपने ऐसा इस्कॉन में भी ऐसा है मतलब जो बिल्कुल मतलब भगवान का भक्त है ना, और जो भगवान को भोग लगाता है डी वर्शिप कर, उनको लगता है उनके लिए सोचते हैं ये शायद पढ़े लिखे नहीं जाता, इसलिए इस सेवा में लगे हुए हैं। अरे वो सबसे महान व्यक्ति है, भूल जिसको लेक्चर देना नहीं आता उसको डी वर्शिप में लगा दो। इमोशनल फूल्स होते हैं। हाँ, इमोशनल फूल्स। जय
भगवान की जय श्री श्री गौरीताई की जय श्री प्रहलाद महाराज की जय रामकृष्ण मुनि महाराज की जय आज माला बनाने वाला हूँ जय फर्स्ट ऑफ आई हैव टू फॉलो। मैं आज भगवान के फूल तोड़ के माला बनाने वाला हूँ। आज भगवान प्रेम किया तो जताओ भी सही, है ना वो। आज दिन में जाऊँगा, आज फूल तोड़ के लाऊंगा और एक माला बनाऊंगा। अरे इधर ही है पेड़, कहाँ है दूर। आज नहीं तो कल बनाएंगे। अहंकार किस जाएगा, नहीं तो बोलो। आप सेवक हो ना, सेवा तो कर ही नहीं रहे, लेक्चर देने से क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है, हाँ जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ आपका पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, पूछो। आपके मुझे वो काउंसलर कौन थे जो वहाँ आए थे? भक्ति में सुंदरलाल। तो जैसे मतलब एक्चुअली काउंसलर मतलब होता है कि जिनको आप रिपोर्ट करते हो, जो आपको सेवा देते हैं। मतलब इसको बोलते हैं, दो प्रकार के अथॉरिटीज़ होते हैं वो जी, मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी की वैल्यू है हमारे लाइफ, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू हमको सेवाएं मिलती हैं, है ना। तो कई बार मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग होते हैं और कई बार एक ही होते हैं। जैसे इस केस में मेरे लिए दोनों एक ही हैं, वैष्णव महाराज। इस केस में दोनों हैं, सेवा भी वो देते हैं हाँ। और गाइडेंस भी वो देते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी के नहीं महाराज, इवन मैंने ना प्रभु जी से डिस्कशन किया था, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे ना महाराज कुछ अलग बताते थे, मुझे कुछ अलग बताते थे। तो फिर मैंने क्या किया, महाराज से पूछा। तो महाराज ने भी धीरे धीरे करके कुछ बोला नहीं, बोले हाँ ठीक है, आप मुझसे पूछ लिया करो डायरेक्ट। मैं तो वही पूछ रहा था क्योंकि इस स्थिति में हायर अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब मेरे को ये पूछना था कि उनका रोल खत्म हो जाता है क्या बाद में? मतलब हाँ उनका मतलब काउंसलर, जैसे अगर आपके जैसे महाराज हो गए और पर्सनल, तो उनका रोल थोड़ी खत्म होएगा उनका? नहीं, कभी होएगा ना। नहीं। मतलब वो भी आपके लिए वही जैसे पहले थे वैसे रहेंगे? हाँ मतलब खुल के पूछा, नहीं पूछ रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, हाँ? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं समझ नहीं, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब जैसे कि जो पहले आपके मेंटोर थे आपके, है ना, आपको इंस्ट्रक्ट करते थे, मतलब नहीं। उसमें भी वैष्णव महाराज ने मुझे भेजा था। अच्छा। जैसे पहले मुझे वहाँ पर जो मीरा रोड मंदिर भेजा, तो वहाँ पर महाराज ने जो डिवोटी थे, मैंने कहा उनके इनके अंडर में रहो, तो वो भी महाराज का ही सेवा है। फिर महाराज ने कहा अच्छा जोधपुर आ जाओ तो उनके अंडर में रहो, वो भी महाराज का सेवा है। फिर मैंने कहा महाराज में कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूँ? फिर महाराज ने कहा ओके मेरे साथ में रहो। ये सब कुछ महाराज ने स्टार्टिंग से। मतलब मैं पूछ रहा था कि उनका रोल खत्म हो जाता है क्या? कभी नहीं, वो स्टार्टिंग से वही रोल है। वही क्योंकि उन्होंने तो पूरा सिखाया है। हाँ उन्होंने सिखाया। इवन कई बार बहुत सारी चीज़ें मैं पूछता था महाराज की कृपा है कि वो डायरेक्ट हमको अलाउ करते थे स्टार्टिंग से ही। मैं जैसे फॉलोअप के लिए जाता था तो हमारे काउंसलर मैडम बोलते थे फॉलोअप पे मत जाओ, भी अपनी पढ़ाई कर लो, और मैं जाता था। फिर भी हॉस्टल में जाता था। आप तो क्या करोगे, बच्चों का एग्ज़ाम होता था ना, उनको शरबत पिला के आता था सुबह सुबह एग्ज़ाम में। इतना फॉलो? यस, हैवी। सुबह एग्ज़ाम उनका है, मैं सुबह जाके बेटा ये लो आप लोग एग्ज़ाम है, तो लाइक मदर। अब भले ही वो सोचते होंगे स्वाद, लेकिन कुछ बच्चे बस शिफ्ट हो गए बेस में उस केयर को देख के। इसलिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। और क्या मतलब वाट दे अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ भक्ति। वो आप माला करते हो, आप गीता पढ़ते हो, उससे उनको क्या मतलब है? व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम। हम तो क्या फॉलो करते हैं। तो महाराज बोलते थे कि महाराज वो ऐसा बता रहे हैं कि वो अभी मत जाओ, अपने जब कर लो। मैंने कहा महाराज अभी जब तो मैं करूँगी उनका क्या होगा? तो महाराज बोलते ओके, उसके बाद क्या करते हो आप? वहाँ से आने के बाद फॉलो जब करता, ओके देन डू।